नमस्कार। पॉलिटी के मूल अधिकारों की ट्रिक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद पॉलिटी में मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। तो पहला मैंने बताया था EF नाम के दो लड़के हैं, वो शोध करके जाते हैं। तो E मतलब इक्वलिटी, तो राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। फिर नेक्स्ट जो है EF राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22, फिर 23 24, 25 से 28, 29 30 और 32। ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए ट्रिक के साथ। तो इसमें जो 14 आर्टिकल है 14 से 18 वो समानता के बारे में बात करेगा। 14 कहता है कि सबको विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है, मतलब ये ब्रिटेन से लिया गया। विधि के वाले शासन जितने भी हैं सब ब्रिटेन से लिए गए हैं मैक्सिमम। इसमें ये कहा गया है कि आप मतलब कानून के सामने सब समान हैं, उनको समान चीज़ों के लिए समान विधि जाएगा। लेकिन इसमें अपवाद जो होते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 29A है, उसमें उल्लेख है गरीबों को निःशुल्क वकील उपलब्ध कराया जाएगा। तो मतलब इसमें समानता तो रही नहीं, गरीब अमीरी आ गई। तो ये कुछ ऐसे अपवाद नहीं माने जाते, इनको बोलते हैं ऐसे प्रावधान करना जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा बनी रहे और लोकतांत्रिक साम्राज्य बना रहे। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 14 है, समान विधि के समान समक्षता। लेकिन इसका एक अपवाद है आर्टिकल नंबर 29A, इसमें कहा गया है गरीबों को निःशुल्क वकील उपलब्ध कराया जाएगा। फिर है आर्टिकल नंबर 15 जाति। ये चारों वर्ड याद रखना मेरे, ये इसमें पूछेगा वो जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। ये आर्टिकल नंबर 15 में कौन कितने वर्ड हैं? 4, जाति, धर्म, लिंग और जन्म। ठीक है, सबसे पहले बच्चे का क्या होगा? लिंग निर्धारण होगा, फिर उस पहले जन्म होगा, जन्म के बाद फिर हम उसका क्या देखते हैं? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। फिर उसके बाद उसका हम धर्म और जाति में कन्वर्टेशन करते हैं। ठीक है, तो धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान कितने? 3 हो गए। तो इसमें इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये MP में पैदा हुआ है, UP में पैदा हुआ है, या तमिलनाडु में पैदा हुआ है, राजस्थान में पैदा हुआ है। ये कौन सा आर्टिकल हो गया? 15। 16 में है लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, मतलब लोक नियोजन के कार्य होंगे, पब्लिक उसके काम होंगे पब्लिक के, और सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर इसके अपवाद है, क्योंकि आरक्षण मिला हुआ है सब अलग अलग कैटेगरीज को। तो वो फिर किस लिए है? ताकि सबको एक आयाम पर लाया जा सके। तो वो अपवाद नहीं कहे जाते, उनकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कि संविधान में मौलिक अधिकार है तो संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। तो इसी प्रकार कुछ अधिकार दिए गए हैं ऊपर उठाने के लिए समाज को, तो फिर कुछ नीचे जो दबे रह गए कुछ कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी हमारे बराबर एक दूसरे के बराबर, या हम नीचे हैं तो हमको ऊपर वालों के बराबर ले जाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। उनको अपवाद ना कह के उनको कुछ नोट्स कह सकते हैं अपन। तो लोक नियोजन सरकारी नौकरी में अवसर की समानता आर्टिकल नंबर 14 में है। इसको याद ऐसे कर लो कि 16 साल की उम्र के आसपास अपन तैयारी वैयारी करने लग जाते हैं और समझदारी हो जाती है, क्योंकि अपनी 12वीं पास हो जाती है 16-17 साल में। इसमें अपवाद लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 16 1 2 3 4 5 ऐसे बने हुए हैं। तो 16 के 4 में लिखा हुआ है कुछ विशेष वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, परंतु न्यायालय ने आर्टिकल 16 के लागू होने की 2 शर्तें निर्धारित की गई हैं। वर्ग पिछड़ा हो, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से उसे राज्याधीन पदों पर प्राप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका हो। अभी ये मेरी जो फोटो है ये किताब की 2016-17 की है, तो अभी अपडेट हो गए हैं। जैसे कि EWS के लिए मिल गया है, तो शायद 16 के 6ठे पार्ट में या 5वें पार्ट में EWS का भी इसमें लिख रखा है कि उसको भी आरक्षण दे दिया गया है। तो आप पढ़ लेना। 17 साल में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, जिसमें कोई छुआछूत वाला काम नहीं चलेगा। 18 में उपाधियों का अंत है। इतना याद रखना, बस इतना ही आता है उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में। नेक्स्ट जो है EF मतलब फ्रीडम, फ्रीडम मतलब 19 से 22। तो इसमें 19 काफ़ी बड़ा है, तो इसमें अलग अलग इसकी भी ट्रिक है। इसमें प्रेस की सूचना स्वतंत्रता है, इसमें राइट टू प्राइवेसी है, और अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि की स्वतंत्रता है, और इसमें 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने कहा और हम मर गए, उसमें बैलेट रीजन देना पड़ता है। और 22 में बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता है। ये 19 के कुछ आर्टिकल हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इसमें वापस जो आर्टिकल उनके बारे में दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन है 2018 के उसमें आया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO। अब तो ऑनलाइन एग्जाम होने लग गया। ACIO सेकंड का जो एग्जाम था इंटेलिजेंस ब्यूरो को उसमें आया था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं होती, ये वाली लाइन।
बाकी सारे आर्टिकल जैसे नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन आर्टिकल नंबर 21 पर ये लागू नहीं होती हैं। 21A में जैसे 22 में और 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो 23 में क्या लिखा हुआ है, 14 साल से कम के बच्चे काल कारखानों में काम नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कन्फ्यूज मत होना कभी, आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है 14 साल से कम बच्चे हैं उनको कारखानों में मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। लेकिन आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है कि आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए माता पिता के द्वारा। और इसी में संविधान संशोधन 86 में 2002 के मौलिक अधिकारों बना दिया गया, इसको 1 अप्रैल 2010 से ये लागू कर दिया गया। फिर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि राइट टू प्राइवेसी कहाँ पे है, एकांतता का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21A में है। अनुच्छेद 22 में कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संबंध में है, जैसे अगर प्रतिषेध है, जैसे आपने गिरफ्तारी कारण बनाने का अधिकार है, बंदी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करो, वकील से परामर्श करने तथा प्रतीक्षा करने का अधिकार होगा। अब आ गया 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। EF शोध मतलब मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23 कहता है कि मानव के साथ दुर्व्यवहार, सामाजिक, आर्थिक एवं बाल श्रम मतलब होता है बाल मजदूरी वगैरह नहीं कराएंगे 14 साल से छोटे छोटे बच्चों को। बाल श्रम का संकट में उद्योगों में निषेध, ये 24 में है। और ये कुछ बॉक्स बना के दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 से 28। तो ये आप पढ़ लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा वीडियो बड़ा बन जाएगा। ये 29 और 30 से क्वेश्चन आ जाते हैं। 29 में लिखा रहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा लिपि को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण शैक्षणिक भाषा लिपि के संदर्भ में सरकार इनकी सहायता करेगी। अब आप कहोगे सर आपने तो बोला था कि सबको समानता का अधिकार है, किसी को लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इनके उत्थान के लिए, ठीक है, ये सब किया जा रहा है अल्पसंख्यकों द्वारा। ये किसी इसमें आप संरक्षण करेंगे, लेकिन किसी को बाध्य नहीं करेंगे कि आप आकर हमारे जैन धर्म की शिक्षा लीजिए, आप हमारे बौद्ध धर्म की शिक्षा लीजिए, ऐसा बाध्य नहीं करेंगे। ये अपने का आप आगे बढ़ाइए, किसी को प्रतिबंधित मत कीजिए। 30 आर्टिकल कहता है अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित अधिकार है उनको। अब आर्टिकल नंबर 32 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें पहला है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश मैंडेमस, प्रतिषेध, और 2 और हैं उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। आप इसका मतलब देखो, एक एक वर्ड का मतलब समझाता हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सशरीर, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हवाई हवा में उसको कर दिया, सशरीर 24 घंटे के भीतर पेश करना होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य अवैध गिरफ्तारी को रोकना है, ठीक है। ये कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। परमादेश मतलब हम आदेश दे रहे हैं, किसको देंगे, बड़ा वाला आदमी छोटे वाले आदमी को देगा। हम आदेश देते हैं, यह लेख उच्च न्यायालय या उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या कर्मचारियों को उसके सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए दिया जाता है। यह रेट सबसे शक्तिशाली रेट है जो केवल सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध लागू की जा सकती है, लेकिन इसे राज्यपाल व राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कई बार जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट को ऑर्डर दे देगा कि भाई आप आपका काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, कृपया ढंग से करें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ आप आदेश देंगे, हाई कोर्ट वगैरह। जैसे मान के चलो आप सेशन कोर्ट में हो, जिले में कोई पटवारी काम नहीं कर रहा, तो वहाँ का जिले का कोर्ट पहले तो आदेश दे सकता है अपने आर्टिकल के हिसाब से, जैसे हाई कोर्ट देगा वहाँ पर आर्टिकल 226 के हिसाब से कि भाई आप ढंग से काम नहीं कर रहे, काम करें, नहीं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिए जाएंगे। और ये जो आर्टिकल है, राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को आप सेंटर में राष्ट्रपति मेन रहता है और स्टेट में राज्यपाल मेन आदमी रहता है जो प्रशासनिक अधिकारियों का मालिक रहता है, तो उनके खिलाफ आप ये रेट जारी नहीं कर सकते। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। यह लेख उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी, वो क्या कर रहा था, अधिकारियों को दे रहे थे। अब ये क्या करेगा, अपने से एक ऊपर वाला न्यायालय छोटे वाले न्यायालय को आदेश दे सकता है कि आप जो काम कर रहे हो वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जैसे देखो, यह लेख उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। इस लेख द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को सूचित किया जाता है कि आप यहाँ चल रहे किसी विवाद पर सुनवाई बंद कर दें, क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा है, ठीक है।
ऐसा करने के निम्न लाभ होंगे। अधीनस्थ न्यायालयों को निरंकुश होने से रोका जा सकता है। कई बार अधीनस्थ न्यायालय अपने हिसाब से नेतागिरी करते रहते हैं और डिसीजन देते रहते हैं, लेकिन कई बार बंदे अपील करके ऊपर अपना काम करवाते हैं फिर। ठीक है, अगला वाला है उत्प्रेषण शॉर्ट्योरी। इसका अर्थ है जानकारी दीजिए। उत्प्रेषण मतलब अपनी इच्छाएं बढ़ाना, तो जानकारी दीजिए। कौन मांगेगा? हायर अथॉरिटी जानकारी मांग सकता है। तो यही देखिए, इस लेख में उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से किसी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, जैसे उनके पास इन्फॉर्मेशन ना हो तो कर सकता है। यहाँ पर आप चल रहे किसी विवाद, जैसे ए बनाम ब मतलब एक्स बनाम वाई में आप विवाद कर रहे हैं, दिए गए निर्णय एवं उसके से संबंधित एकत्रित किए गए गवाह सबूतों को अधिक से अधिक जानकारी दी जाती है, जिससे कि न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत यदि मानवीय मूल्य भूल के कारण अधीनस्थ न्यायालय से कोई गलत निर्णय दे दिया गया हो तो उस स्थान पर सही निर्णय दिया जा सके। वही अपील वाला सिस्टम है यहाँ पे। यह केस अब अधीनस्थ न्यायालय में ना चलाकर अब उच्च न्यायालय में चलेगा। 5वां है अधिकार परीक्षा को वारंटो। इसका अर्थ है तुम्हें क्या हक है। ये एक वाला मैंने बताया था आपको, तीसरे नंबर का क्या बताया था? परम आदेश। अधिकार परीक्षा में क्या करेगा? अधिकारियों को देगा कि आपको इस लेख द्वारा आपको आपकी सीमा में, मान के चलो कोई जयपुर का एसडीएम है और अलवर में जाके नेतागिरी कर रहा है, तो वो आपको, उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है ना, तो तुम्हें यहाँ हक, तुम्हें क्या हक है? इस लेख द्वारा उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों से पूछा जाता है कि आपको इस पद पर कार्य करने का क्या हक है, जिस पर आपकी संवैधानिक नियुक्ति नहीं हुई है। जब तक यह उसका उचित जवाब नहीं दे देता उच्च पर कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मेन थे। मैं जैसे आपसे वीडियो में बता रहा था कि 23, 34, 35 है ना, 33, 34, 35 वो अपने मौलिक अधिकार नहीं, मतलब आम नागरिक के अधिकार नहीं होते, सेना वाले होते हैं, इसलिए इनको नहीं पढ़ा जाता। तो ये एक वीडियो था छोटा सा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बता दें कि कैसी वीडियो लगती है, ताकि मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।